हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है एडवोकेट सचिन त्यागी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक विधि से संबंधित जानकारी प्रदान कराता हूं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत हेल्पफुल एवं ज्ञानवर्धक होने वाली हैं। जिसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स पॉलिसीज, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड आयरिश के संविधान से लिए गए थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मूल नीति निर्देशक तत्व पढ़ने से पहले आपको मौलिक अधिकार पढ़ने होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में काफ़ी घनिष्ठ व संबंधित हैं और संबंध रखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मौलिक अधिकार जो होते हैं वह राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं तथा वो न्यायोचित होते हैं। उनको कानून द्वारा या न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कानून द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये राज्य की इच्छा एवं उसकी आर्थिक दृष्टि के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 16, सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो कि संविधान के भाग 12 में दी गई है, जो कि संविधान के मौलिक अधिकार के सर्वप्रथम आर्टिकल 12 में वर्णित की गई है। चलिए एक बार और बता देते हैं, राज्य किसे कहा गया है। आर्टिकल 12 में राज्य उस संवैधानिक या उस संस्था को, स्थायी संस्था को माना गया है जिसको किसी भी प्रकार के कानून, रूल्स, नियम, विनियम आदि प्रकार के कानून बनाने की तथा उन्हें लागू करने की शक्ति प्राप्त हो, उसे हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 37। इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू कराना। मतलब कि सीधी सी बात है, यह एक रिक्वेस्ट या निवेदन किया गया है किससे, राज्य से, कि जो संविधान नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें लागू करे, परंतु इसमें ही उल्लेखित है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 38। चलिए, तो कहाँ थे हम थे आर्टिकल 38 पर, 38। इसमें कहा गया है कि राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी का कल्याण हो। जन कल्याण के लिए, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी का जीवन स्तर अच्छा हो तथा सभी का कल्याण हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 39। सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। ये भी आर्टिकल 39 के अंतर्गत दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो, सभी के लिए एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था जो की गई है वो किस में की गई है, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। राज्य का यह है फर्ज मान लो, या राज्य की इच्छा मान लो, या राज्य द्वारा प्रदान किया गया एक अधिकार है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराएगा। ऐसा नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, संगठन या स्थानीय सरकार कह लीजिएगा। राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो स्थानीय शासन, ग्राम पंचायतों का गठन करे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 41, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बुढ़ापा, बेकारी आदि मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार हमें अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्राप्त होता है। चलिए शुरू कर दें। कहाँ पे थे हम, आर्टिकल 42 पे। इसमें बताया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत दशा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इसका मतलब होता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि उनकी एबिलिटीज़ के अनुसार उनको रोजगार प्रदान
करा सके। दूसरा है प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान। जो महिला गर्भवती होती हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें कुछ विशेष छूट या सहायता दी जाती है राज्य की तरफ से, तो वो प्रावधान कहाँ करा गया है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43 कर्मचारियों की निर्वाह वेतन आदि। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 43A उद्योगों के लिए प्रबंधन में सरकारी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ठीक है, इसके बाद आता है 43B सहकारी समिति को प्रोत्साहन। ठीक है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और आर्टिकल 44 में आता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जो कि अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज की तारीख तक ये अभी लागू नहीं हुई है। हालांकि उम्मीद है कि जल्दी भविष्य में लागू हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये प्रावधान है कि सभी नागरिकों को कानून बराबर माना जाएगा। कानून की नज़रों में, जो कि संविधान निर्माताओं का एक ड्रीम्स भी था, बहुत सपना था इसको लागू कराने का, पर किन्हीं कारणों से आज तक ये लागू नहीं हो पाया है। तो ये क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, तो इसके बाद आता है आर्टिकल 45। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में क्या दे रखा है? बाल व्यवस्था देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो बच्चों को टीका वगैरह लगाए जाते हैं ना, वो भी व्यवस्था जो है इसी आर्टिकल के अंतर्गत राज्य करता है, यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में SC/ST कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो राज्य के कमजोर वर्ग हैं, स्पेशली फॉर SC/ST वर्ग, उनकी शिक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का कार्य राज्य करेगा आर्टिकल 46 के अनुसार। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है? पोषाहार स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधारने के तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य है। मतलब कि सबसे एक हेल्थ आ गया, स्वास्थ्य स्तर को सुधारना राज्य का कर्तव्य है। जीवन स्तर, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये दोनों जीवन स्तर में है। और अच्छा एजुकेटेड, जो समाज का जो डेवलप होता है वो सारा इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। मतलब कि राज्य कृषि एवं पशुओं को पालने के लिए सहायता प्रदान कराएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। वनों की भी रक्षा करेगा राज्य, और वन्य जीव, जो वनों में रहने वाले जीव हैं, उनकी भी सुरक्षा करेगा। ठीक है, और पर्यावरण की भी रक्षा करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 49 में है स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व रखने वाले स्थान हैं, पार्क हैं आदि, ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनका संरक्षण करेगा राज्य। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। मतलब कि पृथक्करण। सीधी सी बात है, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये व्यवस्था कहाँ करी गई है? आर्टिकल 50 में। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं ना देश आपस में, उन संधियों को महत्व देना एवं उनका पालन करना, ये सब क्या है? आर्टिकल 51 के अंतर्गत दिया गया है। एक बात और, कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं भारत की, वे किसके नाम से होती हैं? राष्ट्रपति के नाम से होती है। ये कौन सी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो उन जो संधियां करी हैं भारत ने, उन संधियों को बनाए रखना, उनका पालन करना, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 51 में। तो चलिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।